सो हाय, दिस इज विवेक मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और ये सीरीज बन रही है कौन सी? इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 की। सिंपल सा। चलिए, ये बीए प्रोग्राम वालों के लिए सीरीज बन रही है, चाहे आप सेमेस्टर 3 में हो चाहे आप सेमेस्टर 4 में हो, आप आराम से पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। सिंपल जी। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर कौन सा था मैं भूल गया, फिलहाल अपने हिसाब से देख लेना जी। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 5वां था शायद से, और उसका पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बस खाली न्यूमेरिकल्स करेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं आपकी, मुश्किल से 20 मिनट या फिर 30 मिनट के आसपास की वीडियो होगी। 3-4 न्यूमेरिकल करने, खत्म काम। सिंपल जी। चलिए, और चैप्टर शुरू करने से पहले, न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले क्या कि अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करके आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल से। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल आते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल ही करने हैं, तो इसलिए हमको थोड़े फॉर्मुले भी याद होने चाहिए। तो एक बार न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार आपको फॉर्मुले रिकॉल करवा देता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मुले मैंने आपको बताए थे इंपॉर्टेंट है। सिंपल जी। चलिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मुले की कैटेगरी में सबसे पहले आता है आपका AS इक्वल टू वाई, दूसरा Y इक्वल टू C प्लस S, उसके बाद AD का फॉर्मूला होता है C प्लस I। सिंपल। अब AD का फॉर्मूला आ गया C प्लस I। एक सेकेंड। हाँ जी, एडी का फॉर्मूला अगर आ गया C प्लस आई, इसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना, बाकी फॉर्मूले याद करने छोटे छोटे, जैसे कि MPC जिसको हम क्या बोलते हैं B, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y। MPS इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y। और एक होता है MPC प्लस में MPS इक्वल टू 1। सिंपल। और भी फॉर्मूले करवाए थे मैंने, जैसे कि APC का फॉर्मूला C अपॉन में Y और APS का फॉर्मूला S अपॉन में Y, लेकिन वो ज्यादातर यूज होते नहीं है फिलहाल। ठीक है जी। APC का फॉर्मूला APC प्लस में APS इक्वल टू 1 होता है जो। ठीक है जी। इसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट करवाए थे, वो काम के होते हैं, जैसे कि ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे इनकम बराबर होती है आपके कंजम्पशन के, और दूसरा सेविंग जो होती है वो 0 होती है। दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है? जहां पे डिमांड आपकी बराबर होती है किसके? सप्लाई के, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है? बराबर। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। सिंपल। तो ये मैंने कुछ फॉर्मूले करवाए थे, जिसकी हेल्प से आप जितने भी चाहो उतने न्यूमेरिकल्स आप आराम से क्लियर कर सकते हो। सिंपल। चलिए, सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले न्यूमेरिकल पे देख लेते हैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं, ज्यादा मुश्किल होते नहीं है। क्या है? अच्छा हाँ, एक कंजम्पशन का फॉर्मूला लिखा था। कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है C बार जमा में BY, और सेविंग का फॉर्मूला होता है माइनस का S बार 1 माइनस में BY। ठीक है जी। चलिए, ये फॉर्मूले मैंने करवाए थे, जिसमें से ये वाला कंजम्पशन का मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिलहाल अभी चालू करते हैं। क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MPC। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? MPC मतलब B की वैल्यू निकालनी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं क्या क्या दे रखा है। इफ इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा है आपको, यानी कि आपको दे दिया आंसर फर्स्ट के अंदर C बार, जो कि कितना दे रखा है क्वेश्चन वाले ने? ऑटोनोमस कंजम्पशन जी 500 रुपए। ठीक है। इसके अलावा एक्सेंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है 4000 रुपए, यानी इन्वेस्टमेंट को मान लेते हैं कितना दे रखा है जी? 4000 रुपए। इसके अलावा आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दे रखा है। देखो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दे रखा है। इनकम तो है, लेकिन वो इनकम कौन सी है? इक्विलिब्रियम लेवल पे, यानी कि हमारे पास जो इनकम है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे है। और इक्विलिब्रियम लेवल पे मैं बता रहा हूं AD और AS क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि जो AS होता है, देखो AS तो हमेशा किसके बराबर होता है? Y के बराबर होता है ना। और उसने बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल की इनकम है, यानी कि AS जो होगा वो किसके बराबर होगा? AD के बराबर होगा। अरे इक्विलिब्रियम बताया था ना, इक्विलिब्रियम क्या होता है? AD बराबर में AS। बस यही फॉर्मूला लगाना है आपको, और इसी से सॉल्व हो जाएगा सब। सिंपल। AD का फॉर्मूला क्या होता है? AD का फॉर्मूला C प्लस I इक्वल टू में AS का फॉर्मूला Y। सिंपल। चलिए, अब इक्विलिब्रियम लेवल की उसने इनकम दे रखी थी, इसलिए मैं 1800 रुपए बस यहाँ पे पुट कर सकता हूँ आराम से। सिंपल। अब कंजम्पशन की जगह उसका पूरा फॉर्मूला लगा देते हैं। कंजम्पशन का फॉर्मूला होता था C बार जमा में BY, और इन्वेस्टमेंट की जगह इन्वेस्टमेंट। अब जिसकी वैल्यू मिल रही है वो पुट करते जाओ। 1800 तो मैंने इनकम की जगह लिख भी दिया। ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी कि 500 प्लस में B मल्टीप्लाई में Y कितना दे रखा है? यहाँ पे Y दे रखा है 1800। फिर से इन्वेस्टमेंट कितनी है? 4000 इक्वल टू में 1800। सिंपल जी। अब सॉल्व कर लेते हैं। 500 और 4000 ये हो जाते हैं 4500। ये इधर प्लस का उधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, यानी कि B की वैल्यू। एक सेकेंड कुछ गड़बड़ ना हो जाए बस। चलो जी, बाकी तो लग रहा है मेरे को गड़बड़ है थोड़ी सी। ये 4000 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 400 होना चाहिए था। भाई एक बार इसको 400 कर लेना, फिर ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है जी। 4000 की जगह इन्वेस्टमेंट कितना है आपके पास? 400।
ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। 500 और 400 हो जाता है 900, तो ये हो गया बी 1800 प्लस में 900 इक्वल टू में 1800। ये 900 यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि बी 1800 इक्वल टू 1800 बटे में सॉरी माइनस में 900, और आपका ये आ जाएगी वैल्यू 900, और बी की वैल्यू 1800 यहाँ पे डिवाइड हो गया। इसको जब काटोगे तो आपका आंसर आएगा 0.5, यानी कि एमपीसी की वैल्यू कितनी आई 0.5। सिंपल, क्वेश्चन वाले ने क्या बोला था निकालने के लिए, एमपीसी, तो हमने एमपीसी निकाल दिया 0.5। अच्छा एक बार चलते हैं, अगर वहीं पे जो 4000 था वहीं पे 4000 देता तो फिर क्या दिक्कत हो रही थी, क्या गलती हो रही थी, सुनिए। मैंने ये जो लिखा था सी बार जमा में बी वाई जमा में आई बराबर में वाई, सिंपल यही फॉर्मूला था। 500 यहाँ पे पुट किया, बी मल्टीप्लाई में 1800 रुपए जमा में इन्वेस्टमेंट हमने वैल्यू पुट करी थी 4000, और यहाँ पे 1800 रुपए। सिंपल, 4000 और 500 को जोड़ते हैं तो ये बनता है हमारे पास 4500, ये इधर प्लस का था उधर जाके करते तो फिर माइनस की वैल्यू, तो ये हो गया 1800 इक्वल टू में 1800 में से घटाना था आपको कितना 4500 रुपए, और जब इसमें से 4500 रुपए जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो 4500 रुपए जब इसमें से जाएंगे तो 3500 2500 2700 रुपए बचेंगे, और ये भी माइनस का। सिंपल, चलिए तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बी की वैल्यू आएगी माइनस का 2700 अपॉन में 1800, और जब इसको डिवाइड करोगे तो 9 2 18 9 3 27, और जब इसको डिवाइड करोगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1.5। बी की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1.5, समझे, यानी कि इससे एमपीसी की वैल्यू कितनी आई है, इससे एमपीसी की वैल्यू आई है माइनस का 1.5। कह रहे भैया सही तो है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आ तो गया आंसर, आंसर तो आ गया, लेकिन ये गलत है आंसर, क्योंकि जब याद करो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था एमपीसी जो होता है उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पढ़ाई थी। एमपीसी की मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। अब क्योंकि एमपीसी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, तो पहली बात तो ये एमपीसी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, और दूसरी बात अगर नेगेटिव में इन्होंने कर भी दिया जो कि होती ही नहीं कभी भी, लेकिन वो 0 और 1 से बाहर तो हो ही नहीं सकती ना, एक से बड़ी कैसे हो सकती है, तो ये यहाँ पे तो 1.5 है ना, सिंपल जी। तो इस वजह से ये वाला जो तरीका है ये वाला गलत हो गया, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 4000 रुपए, वो 4000 रुपए नहीं चाहिए था आपको, कितना करना है बस खाली आपको ये जो दे रखी वैल्यू 0.5, सिंपल जी, यानी 400 आंसर होना चाहिए था आपका। सिंपल, तो एक बार जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो चालू करते हैं, आते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन पे। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन डेविड हैज नो इनकम, जब डेविड के पास इनकम नहीं है, यानी कि अभी उसकी इनकम कितनी है 0, ही स्पेंड $500, इफ हिज इनकम इंक्रीजेस टू 2000 ही स्पेंड 1900, यानी कि जब डेविड की जो स्टार्टिंग में इनकम जो दे रखी है वो दे रखी है 0, अब वो कंजम्पशन करता है, खर्चा करता है कितने का 500 का, और जब उसकी इनकम जो है वो बढ़ जाती है और नई इनकम हो जाती है कितनी 2000, तब वो कंजम्पशन करता है कितने का 1900 का। तो क्या निकालना है जी, कह रहा है व्हाट इज द कंजम्पशन फंक्शन, उसका कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा, बस आपको वो बताना है। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आराम से आप कर सकते हो। तो कंजम्पशन फंक्शन का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला याद है, बिल्कुल सिंपल जी, कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है सी बार प्लस में बी वाई, सिंपल जी, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। जैसे कि सी बार का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब ये ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, इनकम का जब लेवल 0 होता है, जब मैं कोई भी पैसा नहीं कमा रहा होता, उस टाइम पे जितना भी हम कंजम्पशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो यहाँ पे इनकम का लेवल 0 है, तो उस टाइम पे जो भी कंजम्पशन हो रहा होगा वही क्या होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कितना हो गया 500, सिंपल इतना। चलिए अब हमको क्या चाहिए, बी का मतलब क्या होता है एमपीसी। अब एमपीसी का फॉर्मूला लगाते हैं। एमपीसी का देखो फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, यानी चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम, सिंपल। अब जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि इनकम कंजम्पशन पहले था 500, अब कितना हो गया बढ़ के 1900, यानी कंजम्पशन एक्स्ट्रा कितने का चेंज हुआ, यानी 1400 रुपए का। इनकम पहले 0 थी, अब हो गई 2000, यानी इनकम में चेंज कितने का हुआ 2000 का, यानी अगर देखा जाए तो यहां से आंसर आया 0.7। ये क्या है आपके पास एमपीसी। अब एमपीसी आ चुका है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 0.7। अब बात आती है क्या वाई की, वाई की वैल्यू, वाई की जगह आप वाई ही लिखोगे तभी तो वो फंक्शन बन पाएगा। तो सीधी सी बात है, हमने निकाल दिया यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या है 500 प्लस में 0.7 वाई, सिंपल जी। तो इसको बोलते हैं बस खाली आपको, आप क्या बोलोगे इसको कंजम्पशन फंक्शन।
कोई दिक्कत नहीं, बस इतना सा काम इसके अंदर करना था। हाँ, अगर वो बोलता कि प्रॉपर कंजम्पशन की वैल्यू निकालो, तो भाई वैल्यू इसके अंदर पुट करके जैसे कोई से भी लेवल पे, 0 लेवल पे निकालनी है तो यहाँ पे 0 पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा 500। अगर क्या बोलते हैं कहीं निकालनी है 2000 के लेवल पे, तो 2000 पुट करो, 2000 पुट करोगे तो यहाँ पे 1900 आ जाएगा। कोई और बोल देता, जैसे यहाँ पे बोल देता अब अगर मान लो उसकी इनकम हो गई 2500, तब कंजम्पशन निकालो, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे y की जगह पे पुट कर देना, तो 500 जमा में 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2500। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे आपका कंजम्पशन यहाँ 2500 के लेवल पे निकल के आ जाएगा। मतलब जो भी इनकम वो दे वो बस यहाँ पे पुट कर देना है और आपका कंजम्पशन निकलता जाएगा। सिंपल जी। चलिए बस इतना सा काम था, कंजम्पशन फंक्शन बनाना था, हमने कंजम्पशन फंक्शन बना दिया। आगे चलते हैं। अब रह गया आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। मैंने बताया था ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से कर लोगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं। क्या है द एस्टिमेट कंजम्पशन फंक्शन इज, आपको कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है ये वाला। सिंपल जी, भाई कंजम्पशन फंक्शन इसी में छोड़ना होता है, खुद ही देख लो, कंजम्पशन फंक्शन इसी को बोलते हैं बस, खाली जहां पे सी और वाई की वैल्यू बस छोड़ दो, निकालो बस उसकी वैल्यू और बाकी वैल्यू पुट कर दो। सिंपल जी। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है हाउ मच द एमपीसी, ये तो बहुत ही इजी है, ये तो बहुत ही आसान है। मैंने बताया कंजम्पशन फंक्शन का जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो या फिर डेरिवेटिव निकालते हो तो उसको क्या बोलते हैं, एमपीसी। सिंपल जी। तो कंजम्पशन फंक्शन आपको क्या पता है क्या होता है, सी बार जमा में बी वाई, और एमपीसी कब निकलता है, जब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ वाई। सिंपल जी। चलिए करते हैं। कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव होता है 0, प्लस में बी वाई का डेरिवेटिव b, सिंपल y का डेरिवेटिव dy by dx, और उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब dy by dy, और वो कट के आराम से बना जाएगा। सिंपल जी। तो आपका आंसर डेरिवेटिव करने पे कितना आया, बस खाली b। तो ये जो b होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एमपीसी। क्या बोलते हैं, एमपीसी, कंजम्पशन फंक्शन का चेंज। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल ना। यही होता है आपका स्लोप इसका, कंजम्पशन फंक्शन का, और यही होती है एमपीसी की वैल्यू। तो अगर इस क्वेश्चन में कंजम्पशन फंक्शन आपको ये वाला दे रखा है, यानी कि 1213 प्लस में 0.96 y, सिंपल। तो यहां पे अगर आपसे बोल रहा है कि क्या निकालना है आपको, एमपीसी निकालना है, तो एमपीसी कौन सी वैल्यू होगी, जो ये वैल्यू होती है ना, इसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एमपीसी। कोई दिक्कत नहीं, बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरीके से आप आराम से सिंपल क्वेश्चन आएंगे और आराम से सॉल्व करके उनको समझा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी, बहुत छोटा सा पार्ट था। अगर मेरा को पता होता भाई क्या होता है, इतने सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं पिछले पार्ट के साथ ही ऐड ऑन करके आपको उसी टाइम पे करवा देता। सिंपल जी। चलो कोई बात नहीं, फिर भी पार्ट 2 आपके लिए बन चुका है, बहुत छोटा पार्ट है, आप जल्दी से देख के खत्म कर दोगे और बाकी सब ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने अगर पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं भाई साहब, दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग से थैंक यू आपको। ठीक है जी, हाँ जी। और आपने पहले से नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आ रही है, आराम तक कर दियो बाद में। ठीक है जी, जब शांति से टाइम मिल जाए आपको। चलिए, तो अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करके आराम से परचेज कर लेना। सिंपल जी। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय। जिसका नोट करना है भाई नोट कर लेना। बाय बाय।